टीचिंग क्या है? तो माइक्रो टीचिंग क्या है? जब हम लोग कोई चीज़ का प्लान बनाते हैं, ठीक है, जैसे लेसन प्लान, तो लेसन प्लान बनाने से पहले हम लोग बच्चों को माइक्रो टीचिंग बताते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्यों बताते हैं? तो माइक्रो टीचिंग में हम आपको छोटे छोटे जो टीचिंग स्किल्स है उसको अप्लाई करना सिखाते हैं, ताकि जब आप लेसन प्लान बना के स्कूल में जाएँ तो आप प्रिपेयर हों उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल्स हो गया, ठीक है, रीइंफोर्समेंट स्किल्स हो गया, उसके बाद होम असाइनमेंट के स्किल्स हो गए, कैसे आपको बोर्ड यूज करने हैं, कैसे आपको टीचिंग एड्स यूज करने हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं वो हम किस में सिखाते हैं? माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। ये 6 मिनट करके होता है, उसमें आपका पहले आप प्लान बनाते हैं, फिर आपको उसको देना होता है, फिर आप उसमें रीटीच करते हैं, फिर री फीडबैक होता है, फिर आप अगेन टीचिंग करते हैं। तो ठीक है, तो उस तरह से हम बनाते हैं प्लान टीचिंग, फिर ठीक है। तो इस तरह से हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। और फैकल्टी डेवलपमेंट होता है इसमें। क्या होता है? तो इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फैकल्टी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, फैकल्टी का डेवलपमेंट करते हैं। और क्या टेक्निक है? तो वेयर बाय द टीचर्स रिव्यू ए रिकॉर्डिंग ऑफ टीचिंग सेशन इन ऑर्डर टू गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और स्टूडेंट। किससे फीडबैक मिलता है आपको? जो आप अगर क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो निश्चित है आपके पीयर्स होंगे, और वो जो पीयर्स है वही आपके स्टूडेंट होंगे। तो वो आपको बताएंगे कि आपका वर्क कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके सुपरवाइजर, आपके टीचर आपको बताएंगे कि आपके टीचिंग में क्या किया, क्या गलतियाँ की, तो उसको आप कैसे टेक्निकली ठीक करेंगे, ठीक है। तो वो सब आपको कौन बताएगा? क्लास में अगर आप पहले से ही जाने से पहले एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाएंगे, फिर उसको टीच करेंगे, तो उसका आपको फीडबैक कौन देगा? तो आपके पीयर्स, आपके सुपरवाइजर्स आपको बताएंगे कि आपका बोलने का तरीका कैसा था, स्पीड कैसा था, बोर्ड पे कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक से किया कि नहीं, आपने टॉपिक पे अच्छे से बात किया कि नहीं। टॉपिक को इंट्रोडक्शन स्किल है तो क्या आपने टॉपिक को सही से इंट्रोडक्शन किया। तो माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड इन द मिड 1960। और ये कब इन्वेंट हुआ था? तो 1960 में हुआ था एट सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय ड्यूएट WLN। ये एक इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। तो ये इन्वेंटेड हुआ था 1960 में, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 1960 में ये हुआ था, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि 1960 में हुआ था, ठीक है, कि ये 1916 में आपका ये आया था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आप देखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूलाइट WALN थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया एंड हैज़ सब्सिक्वेंटली बीन यूज टू डेवलप एडुकेटर इन ए ऑल फॉर्म ऑफ एडुकेशन। और इसको किस तरह यूज करने लगा? हर फॉर्म ऑफ एडुकेशन में हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं। जब भी कोई भी टीचर को जब भी वो लेसन प्लान बनाता है तो उससे पहले वो माइक्रो टीचिंग करता है। माइक्रो टीचिंग क्यों करता है? कि अपने टीचिंग स्किल्स को, टीचिंग्स के जितने मेथड्स हैं, किस तरह से इसको यूज करना है। जैसे हमको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है, बोर्ड स्किल्स यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन स्किल यूज करने हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल करने हैं, टीचिंग एट मेड का स्किल बनाना है, किस तरह से चार्ट पेपर बनाने हैं, किस तरह से पिक्चर देना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कैसे लेबोरेटरी मेथड का यूज करना है। तो ये सब किस में सीखते हैं हम लोग? माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या होगा? तो टू अनेबल टीचर ट्रेनी to learn and assimilate new teaching skill under controlled condition, to enable teacher trainee to master a number of teaching skill, टू इनेबल टीचर ट्रेनी टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला है टीचर ट्रेनी को लर्न एंड असिमुलेट करना है, असिमुलेट न्यू टीचिंग, ठीक है। आपके दिमाग में एक टीचिंग का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लेकिन उसके साथ आप असिमुलेट करेंगे न्यू टीचिंग स्किल्स को अंडर कंट्रोल कंडीशन, एक कंट्रोल कंडीशन में आप बच्चों को सिखाएंगे। टू इनेबल टीचर ट्रेनी टू मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। और हम जैसे मैंने कहा कि टीचर ट्रेनी को क्या करना है? मास्टर्स बनाना है, किसमें? नंबर ऑफ टीचिंग स्किल के लिए मास्टर बनाना है, ठीक है। मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल, उसको किस में मास्टर बनाना है? तो उसको मतलब बहुत सारे टीचिंग स्किल्स में मास्टरी आनी चाहिए। टू एनेबल टीचर ट्रेनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। अब जैसे जैसे आप माइक्रो टीचिंग करेंगे, एक के बाद एक स्किल्स में आप अपने इंप्रूवमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही, ठीक है।
तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइक्रो टीचिंग के। तो माइक्रो टीचिंग इज ए हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। क्या है ये? एक हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग एंड एक्सपेरिमेंट, और माइक्रो टीचिंग क्या है? तो माइक्रो टीचिंग एंड एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। और माइक्रो टीचिंग एक एक्सपेरिमेंट की तरह टीचर एजुकेशन में हम लोग यूज करते हैं। विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रैक्टिस टीचिंग शेड्यूल। और इसको कब चला जाता है? जैसे हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग जाते हैं उससे एकदम पहले हम लोग क्लासेस में माइक्रो टीचिंग्स करवाते हैं, ताकि जब बच्चे लेसन प्लान बनाएं और कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं पढ़ाने के लिए, तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। इट इज़ ए स्टूडेंट टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट ए टीचिंग टेक्निक और मेथड। ये क्या है? ये स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग क्या है, क्योंकि स्टूडेंट को टीचिंग स्किल में ट्रेनिंग करने की एक टेक्निक है, नॉट ए टीचिंग टेक्निक और मेथड। ये कोई टीचिंग टेक्निक और मेथड नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं कौशल विकास योजना, तो उसी तरह ये क्या है? माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये है आपका टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक। उसके बाद है माइक्रो टीचिंग इज माइक्रो इन द सेंस दैट इट स्केल डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक माइक्रो सेंस। जैसे कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमें छोटा सी रिहर्सल, जैसे हमको एक नाटक प्ले करना है तो उससे पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं ना, उसी तरह जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाने के बाद स्कूल में जब हम बड़ी टीचिंग करने जाएंगे उससे पहले हम एक छोटा सा रिहर्सल करते हैं या प्लान बनाते हैं। जैसे घर भी बनाना है तो पहले हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है। पहले उसका स्ट्रक्चर लेते हैं आर्किटेक्ट से, देन उसके बाद हम घर प्लानिंग करते हैं ना। तो उसी तरह माइक्रो टीचिंग क्या है? एक माइक्रो सेंस है, मतलब छोटा सा है जब हम रियल चीज़ की तरफ जाते हैं उससे पहले। उसके बाद है प्रैक्टिसिंग वन स्किल एट ए टाइम। और क्या करना है? एक स्किल को एक टाइम पे हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि माइक्रो टीचिंग का सर्किल या साइकिल कैसे चलता है। तो द 6 स्टेप्स जनरली इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग। तो कितने स्टेप्स माइक्रो टीचिंग में जनरली इन्वॉल्व होते हैं? तो माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है, प्लान होता है, उसमें 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो पहले टीच करेंगे हम, ठीक है। टीच होता है, प्लान करेंगे, फिर हम टीच करेंगे, ठीक है। देन हम फीडबैक देंगे, फिर हम रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर रीफीडबैक होता है। तो ये कितने कितने मिनट में करना है, ये भी आपके दिमाग में हमेशा होता है कन्फ्यूजन कि कितने मिनट का करना है। तो जब हम प्लान बनाते हैं उसमें हमें टाइमिंग देते हैं, हम एक प्लान बना के लाएं। जब हम टीच करेंगे तो हमको 6 मिनट में ही हमको टीच करना होता है, ठीक है। तो 6 मिनट में हम एक छोटा सा कोई, जैसे हमको इंट्रोडक्शन स्किल देना है, जैसे हमको न्यूटन्स का लॉ पढ़ाना है, तो हम जस्ट न्यूटन्स के लॉ के बारे में बताएंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल देंगे, तो हम वो टीच करेंगे 6 मिनट। 6 मिनट जब हम टीच कर लेंगे उसके बाद हम फीडबैक मांगेंगे। किससे फीडबैक मांगेंगे? जो आपके कॉलेज में टीचर्स रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, और आपके खुद के पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स जो वहाँ बैठे रहेंगे आपके सब्जेक्ट्स के, वो आपको फीडबैक देंगे। जब वो आपको फीडबैक मिलेगा तब आप रीप्लान करेंगे। जहाँ पे आपकी जो गलती हुई है उसको आप रीचेक कीजिएगा, रीप्लान कीजिएगा, फिर आप रीटीच कीजिएगा, फिर आप उसको सुधार करने के बाद आप जब रीटीच कीजिएगा तो वो कितने मिनट का होगा? 6 मिनट का। उसके बाद आप जब फिर से फीडबैक दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 6 मिनट। तो इस तरह से विथ अप्रोक्सीमेट टाइमिंग, और इस तरह से ये स्टेप चलता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है उसमें 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच और रीफीडबैक, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।